कि मैंने जब तक रिलेशनशिप में थी मैं पूरे दिल से थी। और जब मैंने छोड़ा ना, जब मेरे अंदर से वो आ गया कि नहीं अब नहीं हो रहा मुझसे, है ना, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। चाहे किसी ने कितनी भी रिक्वेस्ट कर ली हो कि वापस आ जाओ, किसी ने कुछ भी कह लिया हो, लेकिन जो इंसान कुछ गलत कर भी रहा होता है उसको पता ही नहीं होता हम गलत क्या कर रहे हैं। उसकी एक अच्छी साइड भी होगी, है ना, उसकी एक साइड ये भी है, तो उसकी एक अच्छी साइड होगी। उसके प्यार, उसने जैसे मुझे बोला कि प्यार करने का मेरा तरीका बहुत अलग था या है, जो भी है, लेकिन बेटे को मुझे नहीं लगता कि कभी कोई अपोज करता। सोचा कि लाइफ को दोबारा स्टार्ट किया जाए, दोबारा मतलब कि लाइफ आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि एक बंदा सिंगल कब तक रह लेगा। आगे बेटी की भी शादी करनी है, बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत ड्यूटीज हम कह सकते हैं कि निभानी है। सोचा अभी लाइफ। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत फोर्स करते हैं, स्पेशली मेरी मम्मा। वो हमेशा कहती रहती हैं कि शादी करो और शादी करो। खैर जब से मेरा सेपरेशन हुआ है ना, शी इज ऑलवेज ट्राइंग की यू नो शादी कर रही है। बताते भी रहते हैं रिश्ते कभी इधर से कभी उधर से। पहले कुछ साल तो देखो आप हील ही नहीं कर पाते हो, जिस ट्रॉमा से आप निकले हो आप जाना ही नहीं चाहते उसमें वापस। किसी रिलेशनशिप से भी डर लगता है आपको, है ना, सोचते हुए, क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड करना ना बहुत हो जाता है। और फिर मेरा फोकस ही सारा मेरा खुद के ऊपर था कि मैं अपना काम कर लूं, क्योंकि इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल भी चाहिए, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। डेफिनेटली काफी चीजें सुनी भी है ना। हम जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज्यादा जमाना है, हम सोशल मीडिया पे देखते भी है कितने, जब एक लेडी क्या तो किसी भी चीज को छोड़ती नहीं है, हर हद तक उसको पाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसको छोड़ दे एक बार, उससे मतलब कि उसको छोड़ के अपना जब मूव ऑन करती है, फिर उसकी तरफ पलट के नहीं देखती। ये बिल्कुल आपको लगता है हकीकत बात है? बहुत, मतलब मैं कहती हूँ 100% ट्रू है। ये मेरे साथ में लागू है। मैं आप खुद पे अप्लाई कर सकती हूँ इस चीज को, क्योंकि आई एम एन एग्जांपल फॉर दैट, लीडिंग एग्जांपल, कि मैंने जब तक रिलेशनशिप में थी मैं पूरे दिल से थी। और जब मैंने छोड़ा ना, जब मेरे अंदर से वो आ गया कि नहीं अब नहीं हो रहा मुझसे, है ना, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। चाहे किसी ने कितनी भी रिक्वेस्ट कर ली हो कि वापस आ जाओ, किसी ने कुछ भी कह लिया हो, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि बच्चे हैं, फैमिली खराब हो जाएगी, तब नहीं बोला था, तब ईगो में नहीं बोला उसने। तो खैर आज तक डायरेक्टली मेरे को, हाँ, इनडायरेक्ट वे से कि कभी कुछ बोला होगा, लेकिन फैमिली ने उसकी, ऑफ कोर्स, और उसकी फैमिली की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि उसके जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके चाचा वगैरह, वो सब, क्योंकि क्या होता है कि एक रिलेशनशिप ना फैमिली से भी बहुत ज्यादा जुड़ा होता है। तो उन सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। इनफैक्ट मेरे एक्स की मम्मा ने, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार किया, यू नो, माय एक्स मदर इन लॉ ने। तो आज भी उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। और उनको मैं बोलती भी हूँ कि थैंक यू कि आपकी वजह से मेरा बेटा यू नो वहाँ पे है, क्योंकि एक मदरली जो प्यार है ना वही दे पाई है। बिल्कुल। और उन्होंने दोनों बच्चों को बहुत किया है, मतलब मैं उसमें कोई वो नहीं है कि बच्चों के साथ उन्होंने, पूरी फैमिली ने बहुत अच्छे रहे, और मेरे साथ उनका एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। क्या बात है, तो मतलब अभी तक है वो? अभी तक है, वो दिल से ही है। अच्छा, तो वो कहते नहीं कि बेटे ने गलत किया, क्योंकि जब कोई गलत कर रहा होता घर में, उन्होंने, देखो हम ना, मैं जैसे आपको बोला पेट्रियार्कल सोसाइटी में है ना, लड़कों को ना सिखाना बहुत जरूरी है, राइट। उन्होंने अगर मुझे बोल दिया ना कि बेटा तेरी मुझे बहुत याद आती है ना, या मैं तुझे मिस करती हूँ, और तूने ठीक डिसीजन लिया, अगर किसी ने मुझे ये बोल दिया, मेरे लिए उतना ही बहुत है। बिल्कुल। मेरे को ये नहीं दिखाना कि उनका बेटा गलत है, क्योंकि कई बारी जो इंसान कुछ गलत कर भी रहा होता है उसको पता ही नहीं होता हम गलत क्या कर रहे हैं। उसकी एक अच्छी साइड भी होगी, है ना, उसकी एक साइड ये भी है, तो उसकी एक अच्छी साइड होगी। उसके प्यार, उसने जैसे मुझे बोला कि प्यार करने का मेरा तरीका बहुत अलग था या है, जो भी है, लेकिन बेटे को मुझे नहीं लगता कि कभी कोई अपोज करता। आजकल के टाइम में हम पेरेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, हम तो 100% जहाँ पे हमारे बच्चे गलत होंगे हम बोलेंगे, चाहे वो बेटा बेटी है, बेटा और बेटी। हाँ, बिल्कुल, हम उनको रोकेंगे भी कि गलत नहीं करना। अच्छा, सोचा कि लाइफ को दोबारा स्टार्ट किया जाए, दोबारा मतलब कि लाइफ आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि एक बंदा सिंगल कब तक रह लेगा। आगे बेटी की भी शादी करनी है, बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत ड्यूटीज हम कह सकते हैं कि निभानी है। सोचा अभी लाइफ में? मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत फोर्स करते हैं, स्पेशली मेरी मम्मा। वो हमेशा कहती रहती हैं कि शादी करो और शादी करो। खैर जब से मेरा सेपरेशन हुआ है ना, शी इज ऑलवेज ट्राइंग की यू नो शादी कर रही है। तो मुझे बोलती रहती हैं कि बेटा कोई ढूंढ लो या शादी करो या जैसे भी है। तो लेकिन मैं यही है कि बताते भी रहते हैं रिश्ते कभी इधर से कभी उधर से। पहले कुछ साल तो देखो आप हील ही नहीं कर पाते हो, जिस ट्रॉमा से आप निकले हो आप जाना ही नहीं चाहते उसमें वापस। किसी रिलेशनशिप से भी डर लगता है आपको, है ना, सोचते हुए, क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड करना ना बहुत हो जाता है। और फिर मेरा फोकस ही सारा मेरा खुद के ऊपर था
कि मैं अपना काम कर लूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल भी चाहिए, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। डेफिनेटली। उसके बाद में आपके बच्चे भी हैं, उनसे भी हम्म। दूर रहना करना, हम्म। वो भी अपने बेटे से भी दूर रहना मेरे लिए हम्म। इजी नहीं था, तो बहुत सारा कुछ चल रहा था, तो खुद पे इतना ध्यान नहीं मैं दे पाई कि मैं सोचूं कि रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन अब जाके मैंने थोड़ा सा सोचना शुरू किया है कि नाउ आई कैन वेलकम समवन इन माय लाइफ जो कि मुझे लगेगा कि परफेक्ट है आपके लिए। वाइब मैच करे। परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, बिल्कुल परफेक्ट कोई सामने वाला भी नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन किसी से बस वो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल। वाइब मैच करनी चाहिए। परफेक्शन जैसी तो अगर हम सोचते हैं ना कि परफेक्ट मिल जाएगा, तो परफेक्शन जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं। बिल्कुल। तो मैम कोई मैसेज देना चाहूंगे स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि एक कॉम्प्रोमाइज जो वर्ड है ना वो लड़कियों के साथ जोड़ दिया गया है। जोड़ दिया गया। बिल्कुल, हम हर चीज में, तुम लड़की हो तुम्हें ये नहीं करना, लड़का है ये चीज करेगा, तुम यहाँ नहीं जा सकती बिकॉज यू आर अ गर्ल। तो ये लगता है ये चीज बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। आज अगर हम जिसके साथ नहीं भी हुआ होता ना, वो लोग भी कहते हैं कि गलत है। Today, even when you listen to Priyanka Chopra, because I like the way she talks about women, मुझे उसकी एक चीज की बहुत अच्छी लगती है कि क्योंकि लड़कियों के लिए खड़े होना ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। उसके साथ में नहीं हुआ होगा, शी कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर उसके पापा ने, उसकी मदर ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है ना, तब भी वो फाइट करती हैं लड़कियों के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लड़कियों के लिए खड़े होते हैं, फाइट करते हैं। लड़कियों को इक्वालिटी कहना शब्द ना, और लड़कियों के लिए भी, खुद के लिए भी, एक तरफ हम फेमिनिज्म की और फेमिनिनिटी की बात करते हैं, हम उनकी अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, हम पूरे प्रोटेस्ट करते हैं, है ना। दूसरी तरफ हम खुद ही सपोर्ट नहीं करते। लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन जो होती है ना, वो औरत की, कहते हैं ना, एक औरत ही है। बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले खुद को चेंज करो। खुद को चेंज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम खुद को चेंज करेंगे, और इक्वालिटी की लड़ाई क्यों है, पहली बात हमें इक्वल बनना ही क्यों है? जो हमें नेचुरली लड़कों को अलग बनाया गया है, लड़कियों को अलग बनाया गया है। मेन आर द प्रोवाइडर्स एंड वुमेन आर द नर्चरर्स। अगर हम अपने आप को पूरा ही लड़कों की तरह बना देंगे, तो हमारे अंदर वो मैटरनल इंस्टिंक्ट नहीं रहेगा, वो कंपैशन नहीं रहेगा, वो प्यार नहीं रहेगा, है ना। चीजों को संजो के रखना वो एक लड़की करती है, वो फेमिनिन चीजें हैं, ट्रेट्स हैं। और अगर लड़का ही पूरी तरह से फेमिनिन, उसको हम दबा दें, लड़कियां वैसी बन जाएं कि लड़कों जैसी, और लड़कों को दबाने लग जाएं, तो ये बैलेंस या एक डिसबैलेंस हो जाता है, यूनिवर्स का भी डिसबैलेंस हो जाएगा। इक्वालिटी की कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को इतना केपेबल कर लो, इतना ज्यादा खुद से। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। मिलके करो सब कुछ, बिल्कुल लड़कों के साथ मिलके करो। ना लड़कियों के बिना लड़के चल सकते हैं, ना लड़कों के बिना लड़कियां चल सकती हैं। तो ये लड़ाई तो पहले खत्म ही कर देनी चाहिए हमें। तो एक वो बैलेंस बनाना चाहिए। तो एक दूसरे की सपोर्ट से ही सारी दुनिया चलती है, तो वैसा ही क्रिएट करो। ये फेमिनिज्म की लड़ाई और फेमिनिनिटी की छोड़ देनी